बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन कौम की आंखों में किस तरह से धूल झोंकी जाती है, मोहम्मद जुबैर ने बांडा फोड़ दिया है। सुनने को मिलता था कि पीडीएम की हुकूमत के दौरान जब लंदन में लोग जाते थे और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना होती थी तो कहा जाता था कि नवाज शरीफ जो है बरहम हो गए। किस पे बरहम होते थे? आज जो है मोहम्मद जुबैर ने बांडा फोड़ दिया, अंदर की सारी बातें बता दी हैं। किस तरह से बयानात दे के कौम को उल्लू बनाया जाता है, सारी चीजें सामने रखती हैं। ये बयान जो है मुकम्मल सुनिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। जब मियां साहब लंदन में पूरी काबीना जो है वो समन की जाती थी, वो जाती थी वहां पर और फैसले हो रहे होते थे। जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई जाती थी तो हम बताया जाता था कि मियां साहब मीटिंग से उठ के चले गए हैं। शहबाज शरीफ साहब गैस के निर्ख बढ़ाई जाते, वो भरमी का इजहार करते। तो ये क्या आवाम को बताने की कोशिश की जा रही है? बिकॉज इट इज अ फेलियर, वी डोंट वांट टू ओन द फेलियर ना। हम ऐसे शो करते हैं कि भरमी का इजहार किया, किस पर इजहार किया? हुकूमत आपकी है, 2 साल से भाई पीटीआई को तो गए हुए 2 साल हो चुके हैं ना, तो 2 साल के बाद तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है ना, पीएमएलएन के ऊपर है, प्राइमरीली पीएमएलएन के ऊपर है 2 साल से रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी अगर आप भरमी का इजहार कर रहे हैं, अभी तो आपको जवाब देना चाहिए कि जी हमने वो 2 साल जाया क्यों किए हैं। हम एक दफा फैसले, सख्त फैसले, भाई आप आवाम को भी बताते ना कि अगले 6 महीने 8 महीने 1 साल बड़ा मुश्किल है। पहले आपने 2 साल मुश्किल गुजरवाए, जिसकी वजह से आपको पता है सीपीआई इन्फ्लेशन 35%, 38% तक रहा, बट 30% के इर्द गिर्द घूमता रहा, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। सो उसकी वजह से जो आवाम का भुरता निकला है। और मैं सिर्फ लोअर वो उनकी मासेस की नहीं बात कर रहा, जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हफीज पाशा की लेटेस्ट फिगर जो है 11 करोड़ लोग उससे नीचे हैं गुर्बत की लकीर से। आपकी मिडिल क्लास जो है तबाह हो चुकी है, आपकी लोअर मिडिल क्लास तबाह हो चुकी है। तो इस वजह से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि औरंगजेब साहब तो जाहिर सी बात जो आके उनका ऊपर टास्क है, मैं उसको वो नहीं कर रहा, बट वो ऐसा एक दूसरे को मुबारकबाद जब हम देते हैं, लीड देते हैं एक दूसरे को, इस वजह से स्टॉक मार्केट बड़ी जबरदस्त रिएक्ट करती है। वो जी IMF के साथ हो गया, हमारे सारे प्रॉब्लम हल हो गए। पर 24वीं दफा जो जाएगा मुल्क, उसको तो थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं और मजीद बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कंट्रोल करेंगे, ग्रोथ को आप नहीं होने देंगे। इस वजह से कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से आपके दूसरे मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, आपके पास डॉलर्स है नहीं। सो वी आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। नहीं, मोहम्मद जुबैर का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत को गए हुए भी 2 साल हो चुके हैं। हुकूमत जो है पीडीएम की थी और उसमें जो है सबसे बड़ी रूलिंग पोजीशन जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के पास थी। शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म थे, उसके बाद जितना भी फेलवर हुआ है उसकी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के ऊपर आती है। अब कहा जाए कि नवाज शरीफ जो है मीटिंग से उठ के चले गए कि पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ाई जा रही हैं, या शहबाज शरीफ ने जो है बरहमी का इजहार कर दिया। ये इजहार आखिर किसके ऊपर किया जा रहा है? प्राइस बढ़ाने के पीछे असल कसूर किसका है? 2 साल के अंदर अगर कुछ नहीं किया जा सका और आज 2 साल के बाद दोबारा इक़्तिदार मिलेगा और यहां से कहानी शुरू की जाएगी तो क्या ऊपर आएगा? क्या मुईशत ऊपर आ सकेगी? 2 साल में जब कुछ नहीं किया जा सका तो अगले 2 साल में भी कुछ नहीं होगा। इस तरह से 4 साल अगर कुछ ना हो सका तो इस इक़्तिदार का क्या फायदा? ऐसे लोगों के हवाले अगर इक़्तिदार किया जाएगा और अवाम को धोखे पे धोखा दिया जाएगा, मुल्क का सत्यानाश किया जाएगा, तो अवाम की उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अगर जमहूरियत का लिहाज ही कर लिया जाता, अगर अवामी मैंडेट की इज्जत ही कर ली जाती और जिसको अवाम ने मैंडेट दिया था उसे एक दफा मौका दे दिया जाता और अवामी मैंडेट के ऊपर डाका न डाला जाता, तो फिर भी अवाम का कुछ ना कुछ जो है आने वाले इक़्तिदार पे बैठे लोगों के ऊपर जो है एतमाद बरकरार रहता, चाहे वो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते या ना निकाल सकते। लेकिन कम से कम अवाम ने अपने हाथ से जिनको सिलेक्ट किया था तो अवाम को यह पछतावा ना होता कि हमने सिलेक्ट भी नहीं किया और बर्बाद भी हो गए। तबाह